ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथेकोनविंशो अध्याय। पुंसवन व्रत की विधि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातून आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, प्रभो, आप पूर्ण काम है, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त है। इन्हीं भोगों ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन्माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सह महाविभूतिभिर्बली मुपहराणि। ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करे। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा। महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करे और फिर इस स्तोत्र का पाठ करे। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवन, माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभो, आप ही इन महामाया के अधीश्वर है और आप ही स्वयं परम पुरुष है। आप समस्त यज्ञ है और
ये है यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता है और ये है उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता है। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतकरण है। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप है और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार है। प्रभो, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर है। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा दे और आचमन करा के पूजा करे। तदनंतर भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञावशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करे। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसीलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदनंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हो वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और
कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही है। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दीति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रतकथनं नामेकोनविंशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति षष्ठस्कन्ध समाप्त। हरि ओम तत्सत्।